ओम शांति। अभी तक हमने विश्व नाटक के अनेक पार्ट देखे, जिसमें आत्मा, परमात्मा, आत्मा की संतुष्टता, स्वस्थिति के बारे में हमने जाना। आज हम जानेंगे विश्व नाटक का 7वां पार्ट, जिसमें हम जानेंगे कि इस सृष्टि नाटक में विश्व नाटक के ज्ञान को जानने के बाद हमारी जो स्थिति है, जो मुख्य स्थिति है साक्षीपन की स्थिति, आज हम उसके बारे में जानते हैं। जीवन में सबसे महान प्राप्ति ड्रामा की यथार्थता को समझकर इस देह और देह की दुनिया से न्यारा होकर, साक्षी होकर इस विश्व नाटक का अवलोकन करना, साक्षी स्टेज अर्थात न्यारा होकर के इस संसार के खेल को देखना, ट्रस्टी होकर के पार्ट बजाना कि मैं निमित्त हूँ इस संसार में, अपने पार्ट को प्ले करने के लिए मैं सिर्फ निमित्त हूँ। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा का हाथ सदा हमारे ऊपर है, वो सदा हमारा साथी है। उसने हमको इस विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान दिया है। उस ज्ञान को हम अपनी बुद्धि में जागृत रखेंगे, तब ही हमारी साक्षी स्थिति संभव है। भले दुनिया में अनेक सत्संगों में अनेक महापुरुषों, विद्वानों ने इस स्थिति के विषय में वर्णन किया है, परंतु बिना विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान के इसकी परिकल्पना करना कोरी परिकल्पना ही होगी, यथार्थ नहीं। परमात्मा ज्ञान का सागर है और साक्षी है। वह जब आकर इस विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान देते हैं, तभी हम आत्माएं भी साक्षी स्थिति में स्थित होकर इस विश्व नाटक को अवलोकन करके इसकी यथार्थ आनंद को अनुभव करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे इस विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान है, वही साक्षी हो सकता है। दुनिया में कोई हट के आधार पर साक्षी स्थिति धारण भी करते तो वह अल्पकाल के लिए होती है। समयानंतर अर्थात समय बीतने पर वह स्थिति विलीन हो जाती है और देह अभिमान आत्मा पर प्रभावित हो जाता है। यही कारण है कि सभी आत्माएं ऊपर से संपूर्ण सतोप्रधान अवस्था में आते हुए भी उतरती कला में आती जाती है। परमात्मा ही इस विश्व नाटक का पूर्ण ज्ञाता है और वही पूर्ण साक्षी भी है। बाकी सभी आत्माएं नंबरवार साक्षी बनती है। देहभान और देह अभिमान वाली आत्मा कभी भी पूर्ण साक्षी नहीं हो सकती। ज्ञान सागर परमात्मा अभी संगम युग पर ज्ञान देकर हमको साक्षी बनाता है और वह ज्ञान ही आत्माओं को चढ़ती कला में ले जाता है, क्योंकि ड्रामा का यथार्थ ज्ञान से हमको देह और आत्मा का स्पष्ट ज्ञान होता है। हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली है, यहाँ हम पार्ट बजाने आई हैं। इस सत्य को जानने से ही हम साक्षी बन सकते हैं। जब ड्रामा की वास्तविकता पर 100% निश्चय हो जाता है, तो 100% साक्षी स्थिति हो जाती है और ये साक्षी स्थिति जीवन की सबसे महान विजय है, जीवन की महानतम प्राप्ति है। आगे हम समझते हैं कि ड्रामा का यथार्थ ज्ञान हमको अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अच्छा किया या बुरा किया के संकल्प से भी परे कर देता है।
जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा है, और जो होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है और हर आत्मा में ये सब पार्ट नूंदा हुआ है। जब हम ये समझते हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है, तो ही हमें हर सीन में कल्याण नजर आता है। आगे हम समझते हैं कि हर आत्मा में ये सब पार्ट नूंदा हुआ है, जिसको हर आत्मा बजाती रहती है, जिसके आधार पर ही ये विश्व नाटक चलता है। और इसका महत्व है, एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट आधारित है, अर्थात एक पार्ट दूसरे का निमित्त कारण बनता है। हर पार्ट और दृश्य को साक्षी होकर के देखना और निरसंकल्प होकर अपना पार्ट बजाते रहना जीवन की बड़ी उपलब्धि है। ये सृष्टि अनंत आनंद में अद्भुत रहस्यों से परिपूर्ण है, जिनको साक्षी होकर अवलोकन करने, समझने और अनुभव करने से आत्मा को परमानंद की अनुभूति होती है। इस अनुभूति में दिन रात मास वर्ष जीवन बीत जाए तो भी ये आनंदमय रहस्य कम होने वाले नहीं हैं, परंतु अज्ञानतावश आत्मा देह अभिमान के रास्ते पर भटककर इतना दूर चली गई है कि जहाँ से उसको लौटना ही असंभव है। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा ही इसमें समर्थ है और इस असंभव को संभव करने वाला है। इसके लिए ही उसका अवतरण होता है और वह आत्माओं को विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान देकर, पुरुषार्थ कराकर, पावन बनाकर, अपने मूल स्वरूप में स्थित कराकर परम सुख शांति देता है। परमात्मा द्वारा समय समय पर साक्षीपन की स्टेज पर जो महावाक्य उचारे गए, अब हम उनको सुनते हैं। साक्षी होकर इस विश्व नाटक को देखो और ट्रस्टी होकर पार्ट बजाओ, तो इसका हर दृश्य आनंद में अनुभव होगा और हर एक का पार्ट अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है, साक्षी होकर इस विश्व नाटक को देखना इस संगम युग की विशेष प्राप्ति है और परमपिता परमात्मा का हम आत्माओं को परम वरदान है, जो सर्व सुखों का आधार है। साक्षी होकर इस विश्व नाटक का आनंद लेने वाले ही ये परम आनंद में खेल है। नेक्स्ट है, साक्षी होकर इस विश्व नाटक को देखो, ट्रस्टी होकर कार्य करो, परंतु किसी बात को अंदर धारण नहीं करो, क्योंकि ये विश्व नाटक पूर्व निश्चित यानी कि बना बनाया एक कल्याणकारी खेल है। इसे खेल समझ करके देखो और पार्ट बजाओ तो ये परम सुखदाई है। नेक्स्ट है, ये नाटक क्यों बना, कब बना, किसने बनाया, ये प्रश्न नहीं उठ सकता, क्योंकि ये अनादि अविनाशी नाटक है जो हूबहू पुनरावृत्ति होती रहती है, परंतु ये सत्य, न्यायपूर्ण और कल्याणकारी है। इसमें कर्म और फल, संकल्प और कर्म, ड्रामा के पार्ट और आत्मा की अभिरुचि का अद्वितीय उत्कृष्ट संतुलन है, जो इससे आत्मा कब उबती नहीं। जो इसको साक्षी होकर के देखता है वह परम आनंद का अनुभव करता है। नेक्स्ट, जो कुछ भी ड्रामा में होता है उसमें कल्याण ही भरा हुआ है। अगर ये स्मृति में सदा रहे तो कमाई जमा होती रहेगी। साक्षीपन की सीट शान की सीट है, इससे परे ना हो तो परेशानी खत्म हो जाएगी। नॉलेजफुल बाप के बच्चे बन गए, त्रिकालदर्शी बन गए
तो परेशान कैसे हो सकते हैं। नेक्स्ट है, एक होता है नॉलेज के आधार पर पॉइंट देना, दूसरा होता है अनुभवी मूर्त होकर पॉइंट देना। ड्रामा की पॉइंट के जो भी अनुभवी होंगे वो सदा साक्षी बन की स्टेज पर स्थित होंगे, एक रस अचल और अडोल होंगे। ओम शांति। आगे भी आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। नेक्स्ट एपिसोड ड्रामा का कर्म सिद्धांत पर होगा, जो बहुत ही रुचिकर है। आप जरूर सुने। ओम शांति।